आपको हम बोल दें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम पहले दिन से चर्चाएं सुनते आ रहे हैं। पहले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा सुन रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग अब हितवंश महाप्रभु की चर्चा सुन रहे हैं। कल से स्वामी श्री हरदास जी की चर्चा सुनेंगे। इन चर्चाओं में कई लोगों के मन में ये संशय आ सकता है, बोले ठाकुर जी के दर्शन से ऐसा कुछ प्रभाव नहीं हो रहा, महापुरुषों के दर्शन से वो हिल रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, कंपायमान हो रहा है। बोले कहीं ना कहीं आप आचार्यों के दर्शन को इतना प्रधान क्यों बता रहे हो? भैया एक बात ध्यान से सुनना, अटपटी नहीं लगेगी बात, और लग रही है तो गलत है। ठाकुर जी जो है ना वो अचल ठाकुर जी हैं, और आचार्य जो हैं वो सचल ठाकुर जी हैं, तो चलते फिरते ठाकुर जी। श्री बिहारी जी तो अचल निकुंज में विराजमान है, पर स्वामी श्री हरदास जी तो चलते फिरते बिहारी जी हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति परिणाम कर देती है जीवात्मा पर। ये महापुरुष विराजमान है, ये महापुरुष विराजमान है, ये सब संत जन जो विराजमान है, ये चलते फिरते ठाकुर जी हैं, ये चलते फिरते लाल जी हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, और व्यास जी की चर्चा आवेगी तो सुनाएंगे। व्यास जी कहते हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति से मिलो, वो तो कहते हैं किसी भी वैष्णव से मिलो, उसमें दोष मत देखो। हम कह रहे हैं भैया वो लालची आदमी भले ही वृंदावन में रहता है, लेकिन इतना लालची, उसमें लालच नहीं देखें। बोले नहीं नहीं नहीं, लालची मत देखो। तो बोले क्या देखो? उसमें वामन भगवान देखो। वामन भगवान कैसे थे? बोले देखी कि महाराज बलि ने तीनों लोक ले लिए, सो तीनों लोक उससे हरण करने के लिए वामन बन के पहुंच गए, और संकल्प लेते ही विशाल होकर के तीनों लोग नाप ले लिए। किसी में लालच का अगर गुण दिख रहा है और वो वैष्णव है, तिलक लगा रखा, उसमें वामन यो को या में वामन भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पे कोई वैष्णव तिलक धारण करता है, एकादशी नियम करता है, कंठी पहनता, क्रोध ही बहुत है। ओहो परशुराम जी कृपा बहुत है यहाँ पे, उसमें परशुराम जी बैठे हैं। कोई वैष्णव तिलक धारण करता है लेकिन बड़ा चंचल, बहुत उद्यमी है, हमारी तरह खूब उधम मचाता है। यूं समझ जाओ हमें ठाकुर जी बैठे हैं भैया भीतर, चंचल लाला हैं, वही आते उधम मचवाते रहे। और कोई तिलक लगाता है पर बिल्कुल धीर गंभीर शांत, मंद मुस्कान है बस मुख पर, ना कोई ज्यादा प्रतिक्रिया, ना कोई अपमान कर जाए तो बुरा नहीं लगता, सम्मान कर जाए तो कोई ज्यादा खुशी नहीं। राम जी की कृपा, बिल्कुल देखो, बिल्कुल भोले भाले राम जी हैं ये तो। हरिराम व्यास जी कहते हैं किसी भी वैष्णव को देखो, उसमें उस गुण को किसी ना किसी ठाकुर जी के अवतार से जोड़ करके उसका दर्शन करो, उसमें दोष मत देखो, फिर आपको दोष दिखेगा ही नहीं। दोष कब तक दिख रहा है? तब जब तक आपने उसको मानव मान लिया। कोई बहुत खाता है, पूरे दिन खा तो ही रहे महाराज, भोजन ही कर तो जा रहा हो, जब देखो या भूख ही लगी आवे, इतनी टेंशन में है कि कल एकादशी है, कितना खा लें आज, कितना खा लें आज, कितना खा लें, भल ले पेट में। और उसको देख करके सामान्य भाई देख तू वैष्णव, काय को तने तिलक ले रखा, काय को कंठी पहनने की उतार दे सबन ने, तेरे को एकादशी बाहर लग रही है? नहीं, ऐसे दोष नहीं। देखो जगन्नाथ जी बैठे हैं यहाँ में, जगन्नाथ जी हैं यहाँ के भीतर, जगन्नाथ जी बैठ करके पब्बा रहे हैं, तो एकादशी पे वो धैर्य नहीं धर पा रहा है। हरिराम व्यास जी के इस सूत्र को यदि अपना लिया जाए तो किसी में दोष दिखेगा? कभी नहीं दिख सकता। भैया ये आचार्यों को ऐसे जुगल किशोर नहीं मिल गए, ऐसे राधा, इनके गुण देखो और उन गुणों से सीखो। इसलिए यहां आचार्यों के दर्शन की महिमा बताई जा रही है, क्योंकि आचार्य चरण चलते फिरते ठाकुर जी हैं, चलते फिरते प्रभु हैं। आप हमारी इस बात को विश्वास मान लीजिए। कल को हमारे गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी पूरे विराजेंगे विश्राम तक, जब कल आवे यूं ही विचार करियो कि देखो ये साक्षात कुंज बिहारी श्यामा प्यारी दोनों इनके हृदय में बैठ के आ रहे हैं। आपको अनुभव हो जाएगा कि बैठे ही हैं। यहाँ जो महापुरुष पधारते हैं, देखो हमारे सब संत जन पधारे हैं, सबके भीतर कुछ ना कुछ भाव दिख रहे हैं। नंदू भैया ऐसे लग रहे हैं खाटू श्याम बाबा ही बैठे हैं का। हमारे चित्र विचित्र बाबा, इन दोनों उनको देखो तो ऐसा लगे कि हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी के परंपरा के दो और निकुंज की दो सहचरी हैं। हाँ, एक चित्रा सखी हैं, एक विचित्रा सखी हैं, दोनों सखी हैं। सब में
वैष्णव दृष्टि रखो। और कोई भाव नहीं। तो इसलिए आचार्य दर्शनों की महिमा यहां सुन रहे हैं। भगवत दर्शन की महिमा तो भागवत जी में हम सुनाते हैं, पर मूल बात तो यही है भैया, आचार्य दर्शन।